हेलो भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ क्लियर है? यस सर, अ, क्लियर। सही है, ठीक है, चलो आवाज़ और स्क्रीन ठीक है ना? अच्छा, छोटी सी एक क्लास रखी है। एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि क्लास हो जाए और एक सवाल सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही हो जाती है। और आज जो हम सवाल कर रहे हैं वो है मार्च 2014 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना? जल्दी से सवाल को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम। इस सवाल में लिखा हुआ है कि ओरिएंट स्टोर्स लिमिटेड ओएसएल ऑपरेट्स रिटेल आउटलेट्स एट वेरियस पेट्रोल पंप्स अक्रॉस द सिटी। द एवरेज मंथली परफॉर्मेंस ऑफ दीज आउटलेट्स इज एज अंडर। ठीक है जनाब। सेल्स दी हुई है, रेंट का एक्सपेंस दिया हुआ है, अदर फिक्स कॉस्ट दी हुई है। ओएसएल अर्न्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 15% ऑन आइटम्स ऑन विच रिटेल प्राइजेस आर प्रिंटेड। यानी कि जिन चीज़ों पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड होती हैं उसका सी एस रेशो 15% है। These items constitute 40% of the total sales। ये टोटल सेल्स का 40% है। ऑल अदर आइटम्स आर सोल्ड एट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 25%। बाकी सारी चीज़ें 25% के सी एस रेशो पे बेची जाती हैं। सुहेब इंटरप्राइजेज इज पम्प्स लोकेटेड इन अ पोश एरिया ऑफ द सिटी। अब एक कंपनी है, उसने बोला भाई हमारे पेट्रोल पंप पे भी आप जो है वो अपना स्टोर ओपन कर लो। ओ एस एस प्लानिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स दैट। अब ओ एस एल जो कंपनी स्टोर इस्टेब्लिश करने जा रही है उसके डिपार्टमेंट ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये बोला है, नंबर 1, एट दी प्रोपोज लोकेशन द सेल्स वॉल्यूम विल बी 20% लोअर देन एवरेज। पोश इलाका है, सेल्स जो है वो कम होगी, बाज़ाहिर तौर पर लोग शायद वहाँ पर कम आते होंगे। Being a posh area, OSL would be able to charge 10% higher prices on items on which retail prices are not printed। ऊपर ही इसने बोला दो तरह के प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे रिटेल प्राइस लिखा हुआ होता है, कुछ पे नहीं लिखा हुआ होता है। जिन प्रोडक्ट्स पे रिटेल प्राइस मेंशन नहीं है उस पर मैं 10% ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकता हूँ नॉर्मल से इस पोश एरिया के आउटलेट पर। अदर फिक्स कॉस्ट विल बी दी सेम एज द एवरेज ऑफ द एग्जिस्टिंग आउटलेट्स। बाकी सारी फिक्स कॉस्ट जो है ऐसी ही होंगी जैसे हैं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट में क्या बोलता है? रिक्वायरमेंट में हमें बोलता है, रिक्वायर्ड ए में बोलता है डिटरमाइन द ब्रेक इवन सेल्स अंडर द अजम्पशंस दैट एसी वर्ल्ड मंथली चार्ज। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2। यानी कि दो ऑप्शन दे दिए सवाल ने कि जिससे हम ये दुकान या ये जगह किराए पे ले रहे हैं। उसने एक ऑप्शन मुझे ये दिया, रेंट ऑफ ₹75,000। उसने बोला 75,000 रुपये किराया दे दो, बाकी हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ 75,000 किराया लेंगे। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन उसने दिया, रेंट ऑफ 50,000, 50,000 रुपये हमें किराया दे देना, प्लस 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, और जो तुम्हारी सेल्स होगी ना उसका 5% हमें कमीशन दे देना। ऑप्शन नंबर 1 में पूरी की पूरी कॉस्ट फिक्स्ड है, ऑप्शन नंबर 2 में एक हिस्सा फिक्स्ड और एक हिस्सा वेरिएबल है। तो हमें दोनों ऑप्शंस के हिसाब से अपना ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना उसकी कैलकुलेशन कर कर देनी है। लेट से हम सबसे पहले जो है वो ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 की क्या वर्किंग होगी। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम ऑप्शन नंबर 1 की अगर वर्किंग करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी हमें बताना है, तो हमें सी एस रेशो चाहिए होगा, हमें फ़िक्स कॉस्ट चाहिए होगी। ठीक है ना? तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग करें, हम सबसे पहले एक आसान सी फ़िक्स्ड कॉस्ट की वर्किंग कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारी जो फ़िक्स्ड कॉस्ट है ना वो कितनी होगी। अच्छा, अगर हम फ़िक्स कॉस्ट की ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से वर्किंग करेंगे ना, तो जनाब हमारी अभी की जो फ़िक्स कॉस्ट है, अदर फिक्स कॉस्ट में यहाँ पर 150,000 लिखा हुआ आ रहा है। सवाल के बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ था कि ये नया पेट्रोल पंप है, नया जो तुम स्टोर खोलोगे। बुलेट नंबर 3 कहता था अदर फिक्स कॉस्ट विल बी दी सेम एज द एवरेज ऑफ द एग्जिस्टिंग आउटलेट्स। यानी कि ये अदर फिक्स कॉस्ट तो तुम्हें पे करनी ही करनी होगी लाजमी तौर पर, यानी कि ये हो गए 150। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप ऑप्शन नंबर 1 पर जाते हो तो उस ऑप्शन में आपको 75,000 रुपये का रेंट भी देना। तो इसका मतलब आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी वो 150 जो होती ही है किसी भी स्टोर को इस्टेब्लिश करने की, प्लस 75, क्योंकि ये वाला जो आप स्टोर इस्टेब्लिश करोगे इस पर आप 75 का रेंट भी दोगे, एंड हेंस आपकी टोटल जो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 225। सर फिक्स कॉस्ट क्यों ढूंढी? भाई मुझे ब्रेक इवन सेल्स चाहिए ना, उसके लिए फ़िक्स कॉस्ट चाहिए।
और सी एस रेशो चाहिए, तो मैंने सबसे पहले फिक्स कॉस्ट ढूंढ ली ऑप्शन नंबर 1 की, जो कि होगी 150 प्लस 75, तो ये हो गई 225। ठीक है जी। अच्छा, सी एस रेशो ढूंढने के लिए हमें सेल्स चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो अब सेल्स की वर्किंग करते हैं। सेल्स की वर्किंग कैसे होगी? अच्छा, सेल्स दो तरह की है इस कंपनी की। कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स वो बेचती हैं जिस पे रिटेल प्राइस प्रिंटेड है, और कंपनी कुछ वो चीज़ें बेचती हैं जिस पे रिटेल प्राइस नॉट। अब मैं ये जो नया आउटलेट इस्टेब्लिश करूंगा, इस पे जो रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड है उसकी सेल्स कितनी होगी ये देखते हैं। देखो, अभी हम किसी भी आउटलेट को इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो हमारी सेल्स 1500 होती है। ठीक है, इसी को किसी तरह से एडजस्ट करेंगे ना। अच्छा जी, ये जो पोश एरिया में हम आउटलेट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इधर जो रिटेल प्राइस प्रिंटेड वाली चीज़ें हैं उसकी कितनी सेल्स होगी, कैसे देखेंगे? अच्छा, ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है कि ये जो आपकी जनरली सेल्स होती है ना, दीज आइटम्स कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल सेल्स। OSL earns contribution margin of 15% on items on which retail prices are printed. These items constitute 40% of the total sales. यानी कि अगर आप 15,000 की सेल्स का 40% वो होता है जिस पे रिटेल प्राइस प्रिंटेड होती है, देखो मैंने 1500 का 40% लिया। सेकेंडली, पॉइंट नंबर 1 इस स्पेसिफिक आउटलेट का बोलता है, एट द प्रोपोज्ड लोकेशन द सेल्स वॉल्यूम वुड बी 20% लोअर देन एवरेज। अगर मैं 1500 का 40% लूँगा ना, तो एवरेज सेल्स आएगी आम हालात में एक स्पेसिफिक या किसी आउटलेट पर ऑन एन एवरेज रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड वाली कितनी सेल्स होती है। अलबत्ता जिस आउटलेट की हम वर्किंग कर रहे हैं उधर हमें पता है कि 20% सेल्स कम होगी, 20% यूनिट्स कम बिकेंगे, 20% सेल्स रेवेन्यू कम होगा, इसीलिए मुझे 1500 के 40% का 80% लेना पड़ेगा उन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो सेल्स रेवेन्यू के लिए या उन प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए जिन पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है जिन पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड नहीं है। तो 1500 का अगर 40% सेल्स वो थी जिस पे प्रिंटेड है रिटेल प्राइसेस, तो फिर 1500 का 60% ले लो, तो वो वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिस पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड नहीं हैं। आई रिपीट, 1500 का 40% वो प्रोडक्ट्स है जिन पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड थी, तो 1500 का 60% वो प्रोडक्ट्स हो गए जिन पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड नहीं है। अगेन इसका 80% लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पर हम दुकान खोल रहे हैं वहाँ पर नॉर्मल से 20% सेल्स कम होगी, यानी कि 80% होगी। क्या कोई और एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी? हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा? यस सर, वो जो प्राइसेस है उसकी 10% हायर होगी। एक्सेलेंट। बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है, बीइंग अ पोश एरिया OSL विल बी एबल टू चार्ज 10% हायर प्राइजेस on items on which retail prices are not printed। यानी कि इसको मज़ीद में 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए करूँगा क्योंकि मैं पोश एरिया में अपनी दुकान खोल रहा हूँ, और जिस प्रोडक्ट पे वहाँ पर रिटेल प्राइस प्रिंटेड नहीं है, जिस प्रोडक्ट पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड नहीं है, वो प्रोडक्ट मैं 10% ज़्यादा दामों पर बेच सकता हूँ। तो 1500 का 60% लिया ताकि वो वैल्यू आ जाए जिस पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड नहीं है। 80% इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 20% कम होगी सेल्स, और फिर 1.1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा सेल्स रेवेन्यू आ गया ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से 1272। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर, ताकि हमें कंट्रीब्यूशन तक पहुँचना है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी सर? वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करते हैं। अच्छा सर, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट जनाब कुछ इस तरह से आ सकती हैं कि देखो, जिन प्रोडक्ट्स पर रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड हैं उनकी मैं सेल्स कर रहा हूँ 480 की। आई रिपीट, जिन प्रोडक्ट्स पर रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड हैं उनकी मैं सेल्स कर रहा हूँ 480 की।
और मुझे पता है कि इस पे 15% सी एस रेशियो है, यानी कि जितने की सेल्स है 15 रुपये, 100 की सेल्स पर 15 रुपये कंट्रीब्यूशन है, तो 85 रुपये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। बात को समझ रहे हो? रिटेल प्रिंटेड वाली जो सेल्स है वो 480 है, 480 का 85%, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड हैं, जिन प्रोडक्ट पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड हैं, उनका सी एस रेशो 15% है, विच मीन्स कि 85% वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा जी, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई किन प्रोडक्ट्स की? रिटेल प्राइस प्रिंटेड वाले प्रोडक्ट्स। अच्छा सर, अब जिन प्रोडक्ट्स पे रिटेल प्राइस प्रिंटेड नहीं है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड। अच्छा जी, ये कैसे निकालेंगे? सर आप ये इस तरह से निकाल सकते हो, आप ये इस तरह से निकाल सकते हो कि 1500 मल्टीप्लाइड बाई 60%, क्योंकि 60% प्रोडक्ट्स वो थे जिस पे रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 0.8 या 80%, क्योंकि इस पोश एरिया में सेल्स 20% कम है, मल्टीप्लाइड बाई 75%। सर 75% क्यों? क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पर रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड नहीं है उन पर मुझे सी एस रेशो 75% मिलता है, सी एस रेशो 25% है, तो कॉस्ट जो है वो 75% होती है, वेरिएबल कॉस्ट। सर आपने 792 में प्राइस के इंक्रीज का इम्पैक्ट शामिल है ना, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगी ना। अगर मैं इसी का 75% ले लूंगा तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो वो प्राइस के इंक्रीज वाला इम्पैक्ट लिया ना, उसका इम्पैक्ट वेरिएबल कॉस्ट में भी आ जाएगा। हालांकि पोश एरिया में दुकान होने की वजह से मैं प्राइजेस ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, अलबत्ता सी एस रेशो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग में पुराना वाला इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो 25% का रेशो दिया हुआ है ये पुराने वैल्यूज़ के हिसाब से दिया हुआ है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट 540 बनेगी। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? कोई रेशो पूछ, ये थोड़ी कॉस्ट टू सेल्स रेशो 75% के हिसाब से वर्किंग करी है, मैंने इसका परसेंटेज अप्लाई नहीं किया क्योंकि इसमें प्राइस वाला इम्पैक्ट भी शामिल हो जाता है, जबकि जो पुराना सी एस रेशो बताया गया है उसमें ऑब्वियसली प्राइस वाला इम्पैक्ट नहीं होगा और वेरिएबल कॉस्ट तो पुराने वाले के हिसाब से ही चलेगी, क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ाने से मेरी कॉस्ट प्राइस थोड़ी बढ़ती है। तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी वो बन जाएगी सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये बन गई 324। ठीक है ना, 324 की हमारी कंट्रीब्यूशन है। सी एस रेशो निकाल लेते हैं। सी एस रेशो हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, ये तकरीबन आ रहा है आपका 25.47%। और ब्रेक इवन सेल्स अगर निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो, यानी कि 88333 कुछ इस तरह 0.333। प्यारे बच्चों, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न काइंडली मुझसे पूछ लो। ठीक है, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न मुझसे पूछ लो। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ये मैंने ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से सॉल्व किया है। कोई क्वेरी, कोई कंसर्न कुछ भी नहीं है तो काइंडली चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दो ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट हर 10-15 मिनट बाद एक तो एक बार चैट बॉक्स में बता दिया के सामने वाले को पता चल जाए भाई आगे बढ़ना, कोई चीज मिस हुई है तो
ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से मुझे फिक्स कॉस्ट बताएं कि कितनी होगी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से जो फिक्स कॉस्ट होगी उसमें 150 की जो होती ही है, ठीक है ना, अदर फिक्स कॉस्ट, और 50 वाली, 50 कौन सी, 50 ऑप्शन नंबर 2 का रेंट। ऑप्शन नंबर 2 में रेंट 50 है, तो बिल्कुल नोमान सही कह रहे हो कि 200 हमारा फिक्स कॉस्ट का अमाउंट होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 में सेल्स, ऑप्शन नंबर 2 में सेल्स, सेल्स दो तरह की है, रिटेल प्राइस प्रिंटेड और दूसरी सेल्स है रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड, ठीक है ना। तो सेल्स तो हमारी मेरे ख्याल में पूरी की पूरी सेम होगी। सेल्स में ये 480 ही होगा, ये 792 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, वो है कि इसने लिखा हुआ है कि मैं ऑप्शन नंबर 2 में रेंट 50,000 लूँगा, बहरहाल मैं 5% कमीशन लूँगा। तो कमीशन भी आ रहा है यहाँ पर, और वो टोटल सेल्स का, वो टोटल सेल्स का 5% है, टोटल सेल्स का 5% है। तो इन दोनों को ऐड कर कर इस पर 5% अप्लाई कर दिया, यानी कि 63.6 का कमीशन होगा, ठीक है ना। 63.6 का कमीशन होगा। तो अगर मैं नेट सेल्स की बात करता हूँ, अगर मैं नेट सेल्स की बात करता हूँ, नेट सेल्स यानी कि आफ्टर कमीशन सेल्स मेरी कितनी होगी, आफ्टर कमीशन सेल्स मेरी कितनी होगी, तो वो 1208.4 बन रही है। फिर मैं आ जाता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट रिटेल प्राइस प्रिंटेड, वेरिएबल कॉस्ट रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड, रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड, ठीक है ना। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो दोनों यही होंगी। सादी वर्किंग्स हुई हैं प्यारे बच्चों, अगर किसी की वर्किंग में हुई थी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो अब आ रही होगी 260.4। कंट्रीब्यूशन इसलिए चेंज हो गई, कंट्रीब्यूशन इसलिए चेंज हो गई क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में आप 5% का कमीशन भी दे रहे हो, ठीक है। तो 260.4 आपका आंसर आया। अच्छा जी, सी एस रेशो निकालते हैं। सी एस रेशो कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू ना, ठीक है ना। तो आपका जो सी एस रेशो आ रहा है, आपका जो सी एस रेशो आ रहा है वो 21.54% समथिंग आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ब्रेक इवन कहाँ पहुंचा भाई, ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर हम आते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमारे सी एस रेशो यानी कि 1044, फिक्स कॉस्ट 200 डिवाइडेड बाय सी एस रेशो, तो ये आ रहा है हमारा 928 पॉइंट। सवाल यहाँ तक, कोई सवाल है? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है नोमान। चलो जी, तो यह हमारी ब्रेक इवन पॉइंट की दूसरी वैल्यू आ गई जो हमारे पास लिखा हुआ था, डिटरमाइन द ब्रेक इवन सेल्स अंडर द अजम्पशन दैट एसी विल मंथली चार्ज ऑप्शन नंबर 1 रेंट ऑफ 75,000 प्लस 5% कमीशन और टोटल वाई। आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन रिकमेंड करोगे और क्यों? तो इसके लिए हम एक तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, इन दोनों का पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो एक सबसे कॉमन मेजर होता है जो कैलकुलेट करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है ऑप्शन नंबर 1 की, लेस ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, लेस ये हमारी फिक्स कॉस्ट है,
जो पार्ट नंबर बी पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव ऑप्शंस वुड यू रिकमेंड एंड वाई? ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? प्रॉफिट की बुनियाद पर डिसीजन ले लो, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमने क्वेश्चन 26 डिस्कस किया, 15-20 मिनट की मैंने क्लास के बोला था मैं रखूँगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस किया। आई होप कि इसमें कोई, हमने कल 2 क्वेश्चन लाइव क्लास में डिस्कस किए थे, आज एक क्वेश्चन लाइव क्लास में डिस्कस किया, 2-3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे। आप लोग मज़ीद क्वेश्चंस इस हैंडआउट से कंप्लीट करो। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर ओवरहेड्स और मार्जिनल और इस पे जाना है नहीं, ठीक है। और मुझे एक दिन बता दो कि जिस दिन तक तुम लोग ये सवाल कर लोगे। 30 क्वेश्चंस हैं, आंसर्स भी दे चुका हूँ मैं। मज़ीद ट्यूसडे को एक और लाइव सेशन में कुछ सवाल करवाऊँगा। कब रखना चाहिए हमें एक और सेशन? आप लोग मुझे रिकमेंड करो। ओ सॉरी, कब तक आप ये सारे सवाल कर लोगे? और प्यारे बच्चों, पहले 15 सवालों में कोई मसला नहीं है ना ही टेस्ट नंबर 1 में करेक्ट। टेस्ट नंबर 2 कमिंग फ्राइडे को आएगा, टाइम पर करना। हाँ जी, आप सबके जवाब के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। एक छोटा सा ये सेशन रखना था जिसमें मैंने एक पास पेपर डिस्कस किया। इसकी एक्सेल फाइल अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहा हूँ और वीडियो भी अभी आपको मिल जाएगी पोर्टल पर। कल परसों अपलोड हो जाएगी, आज संडे इसलिए इंस्टीट्यूट बंद है। 21 डिस्कस कर दें। चलो 21 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है? ठीक है भाई। और जो जो सवाल दिए थे वो सॉल्व हो गए। पहला हैंड आउट कंप्लीट है ना, बिफोर कर आइएगा ताकि हम ट्यूसडे वाले दिन टारगेट बना लें इस हैंड आउट को ख़त्म करने का। हैंड आउट में से 2-3 सवाल मैं मज़ीद डिस्कस कर लूँगा। अब मैं अपनी मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। अगर किसी ने कोई भी किसी किस्म की बात करनी है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर कर सकता है, मैं अवेलेबल हूँगा। ठीक है भाई, चलो अल्लाह हाफ़िज़।